हरि आ जाओ एक बार, मेरा श्री वैष्णव परिवार। हरि आ जाओ एक बार, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। सब पूरा है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। लाखों को दर्श दिखाया है, प्रभु मुझको क्यों बिसराया है। ये कैसी तुम्हारी माया है, ये कैसी तुम्हारी माया है। इत अहदिया सुवन धाम, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। और आप सभी लोग को जब मैं याद करता हूँ, जब याद तुम्हारी आती है, रह रह के मुझे तड़पाती है, धन 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 सब डूबा। हरि आ जाओ एक बार, धन 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 सब डूबा। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार, हरि आ जाओ एक बार। तुमसे पिछली युग बीत गए, जाने प्रभु तुम क्यों रुक गए, जाने प्रभु तुम क्यों रुक गए। मैं हार गया तुम जीत गए, अब दर्श दो साकार। हरि आ जाओ एक बार, अब दर्श दो साकार। हरि आ जाओ एक बार। मेरा श्री वैष्णव परिवार,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा इसमें होता लगाएंगे। जब ये रामायण की सुंदर भजन है, पूरे रामायण है, सब मिलकर ताली बजाएंगे। सोई पावन सोई सुभग शरीरा जो धन पाए भजे रघुवीरा। सबसे सुंदर पावन शरीर वही जो मानव के तन मिला और मेरे राम का गुण गाया हो, मेरे कृष्ण का गुण गाया। इसलिए भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, हरो नाम मम कष्ट अपारा। भीड़ पड़ी भक्तों ने पुकारा, हरो नाम मम दशरथ की परिजन मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम, दशरथ के परिजन मेरा। श्री राम जय राम जय जय राम। कालिका वन में कालिका गौतम नारी अयोध्याकारी। वन में कालिका गौतम नारी अयोध्याकारी। ऋषियों के दुख हरते राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ऋषियों के दुख हरते राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जनकपुरी में धनुष तोड़ा, सीता जी से नाता जोड़ा। जनकपुरी में धनुष तोड़ा, सीता जी से नाता जोड़ा। सुंदर जोड़ी राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैसी सुंदर जोड़ी, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके बाद में क्या हुआ? इसके बाद में क्या हुआ? राम राज की हुई तैयारी। लेकिन क्या गलती हुआ? के सब बात बिगाड़ी, राम राज की तैयारी। के सब जो रावण सब बन गए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो रावण सब बन गए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सिंगवेलपुर गए रघुराई, केवल नैया पार लगाई। सिंगवेलपुर गए रघुराई, केवल नैया पार लगाई। गंगा पार उतरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गंगा पार उतरे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट में पहुँचे राम, सब देवन के सारे काम। चित्रकूट में पहुँचे राम, सब देवन के। और चित्रकूट में क्या हुआ? भरत मिलाप करे श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भरत मिलाप करे राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अवधपुरी को भरत जी आया, नंदी ग्राम में कुटिया बनाया। अवधपुरी को भरत जी आया, नंदी ग्राम में। और मेरे बताया गया दशरथ के गद्दी पर उस समय 14 साल के लिए अगर कोई राज किया, कौन राज किया? जो चक्रवर्ती राजाएं, राजा सागर जैसा सम्राट राजाएं जो बैठे थे, उनका राज करे श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पंचवटी में गैर बुलाई, सुगनीता की नाक कटाई। पंचवटी में गैर बुलाई, सुगनीता की नाक कटाई।
लक्ष्मण भाई की दौड़े, मेरे घर पीछे राम जी दौड़े, पीछे लक्ष्मण भाई की दौड़े, रावण सीता को ले गए राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रावण सीता को ले गए राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान सिंह पानी को बाण से मार गिराया, हनुमान सिंह को अपनाया, पानी को बाण से मार गिराया, अधम उद्धार बनी श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अधम उद्धार बने श्री राम जय राम जय जय राम। लंकापुरी को रावण का तोड़ा अभिमान, लंकापुरी को गए हनुमान, रावण का तोड़ा अभिमान, लंका दहन करे हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम, लंका दहन करे हनुमान, श्री राम जय राम जय जय राम। सागर ऊपर से बनाया, रावण का सब वंश मिटाया, सागर ऊपर सेतु बनाया, रावण का सब वंश मिटाया, लंका भीषण को दिया, श्री राम जय राम जय जय राम, लंका भीषण को दिया, श्री राम जय राम जय जय राम। दुनिया में आया, सब जीवों ने आनंद को पाया, राम राज दुनिया में आया, सब जीवों ने आनंद को पाया, रघुपति राघव राजा राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीता राम व्यापक
श्यादि रामं रामायण नानापुराणिकं समन्तं यद् रामायणं विविधं वाचिभन्यतो हि स्वान्ता सूर्या तुलसी रघुनाथ भागा भाषानिवत् मन्दनोति सुरप्रिया नरप्रिया नागप्रिया सब चाहत असो तुलसी गोद फिरे तुलसी असुत होए गोपाल नहीं ऐसा है पैगाम तुलसीदास कृपा करी रची रामायण नाम प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र सगी नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमती नमो कृष्ण गोस्वामी नामे नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पार्षद सदारिणी प्रेम से बोले सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय श्री आदि कृष्ण। विशेष स्वागत है रामकृष्ण मंदिर में साक्षात भगवान के सम्मुख बैठकर बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए बहुत जन्मों का उदय होता है, सौभाग्य होता है। भाग्य उदय बहुजन में समर जिते ने सत्संग मंच अवतार पुरुषाय। बहुत जन्मों का उदय होता है और सम्मुख होए जब क्यों ही जो प्राणी मेरे सीताराम के सम्मुख हो जाए, राधा और कृष्ण के सम्मुख हो जाए, तो जानते हो सम्मुख होए जीव जन्म कोटि अध ना सहित वही करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप ऐसे नष्ट हो गए। इसलिए विशेष हमारे जो मंदिर के कार्यकर्ता लोग हैं सबके चरण में मेरा अभिनंदन। विशेष तो मैं कथा करने रवि जी के घर पर आया था और वहां से फिर और क्या होने लगे भी आए थे, तो उन लोगों ने निवेदन किया कि प्रभु आप आए हो तो आप जरूर कथा करें। और विशेषकर आज से मुझे बताया गया है प्रभु जी हनुमान जी पे कथा करने के लिए विशेष आप लोग चाहिए। तो मैं क्या बोले में हनुमान जी बोले, जब हनुमान जी की कथा होते हैं राम बोले, जो बताया गया हनुमान जी की कथा होती है तो राम जी मेरे सम्मुख बैठ कर कथा सुनते। इसलिए और जब मेरे राम की कथा होती है तो हनुमान जी का नेम है यात्रा यात्रा रघुनाथ कीर्तना। अपने वाणी को शुद्ध करने के लिए यात्रा यात्रा रघुनाथ कीर्तना। ताता ताता कृता मस्तिक अंजलि, ताता ताता कृता मस्तिक अंजलि। भाषपावरी परिपूर्ण लोचना, भाषपावरी परिपूर्ण लोचना।
कारगरों का तोरा सन्मुख होएगा, सकल मन मोरा सन्मुख होएगा। मेरे राम कह रहे हे हनुमान, मुझे आपके आगे आने से लज्जित मैं हो जाता हूँ, आपके बहुत उपकार है। सन्मुख होएगा सकल मन मोरा। इसलिए हनुमान जी को देखते बस भैया हमारे शरीर में सेवा की भाव जाग जाए, सेवा की भाव जाग जाए। और कैसा सेवा? निस्वार्थ सेवा, बदले में कुछ नहीं चाहिए, ना मान चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए। इस भाव से सेवा करोगे तो भगवान खुद के तुम्हारे हृदय में बैठ जाएगी, भगवान खुद के आपके हृदय में बैठ जाएगी। इसलिए छाती चीर के बोले पवन सुत हनुमान। सभी लोग कुछ चीज में बोलता आप लोग तो मैं देखना चाहता हूँ आप लोग ऊंचा लेके नहीं, क्योंकि कभी कभी मजा में बहुत भीतर चला जाता हूँ, ऊपर वाले के खिलाफ कर पाता हूँ। मैं आप लोगों को साथ इंजन गाड़ी वाले जोर सिलेंडर पर नहीं चल रहे, इसलिए बोलने का प्रयास है। शास्त्र क्या कहते हैं कि मेरे हनुमान जी छाती चीर के बोले पवन सुत हनुमान, छाती चीर के बोले पवन सुत हनुमान, छाती चीर के बोले पवन सुत हनुमान। मेरे मन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम, मेरे तन में बसे राम। भले भी नहीं हो लेकिन फिर भी बोलो, ठाकुर के आगे बोलो। हम लोग बोली थे मेरे मन में बसे पैसा, मेरे तन में बसे टोपी। अरे संसार कब तक बच्चों दुखी हो जाएगा? मेरे मन में बसे है राम, मेरे तन में बसे है राम। इसलिए जिस जगह राम कथा होगा हो ना, वहां मेरे हनुमान जी जाते हैं। जब बताया गया 1 महीना के लिए मेरे राम जी सबको साकेत लोग भेज रहे हैं, अपने अयोध्या वासी को साकेत डायरेक्टली सेंडिंग एवरीबॉडी बैक टू द साकेत लोग। 1 महीना के लिए ब्रह्मा जी को बैठा रहा, सबको भेजते रहो, जो जो लोग आए भेजते रहो। अरे हेमंत जी आए, अपनी पत्नी को भी उसके पति का जन्म दिए, जो लता ले दे। अरे ब्रह्मा जी को हेमंत जी आए, इतना सेवा करके एस्ट्रोल बन के, अरे जल्दी चलो विमान में चलो, चलो विमान में चलो। फिर देखेगा अरे जल्दी चलो, अरे रविंद्र को आए, जल्दी रोशनी माता जी कहा, जल्दी चढ़ाओ उसके ऊपर, जल्दी चढ़ाओ ऊपर और जल्दी लेकर चलो। अरे जगन्नाथ छोटा जगन्नाथ तो चलो सब चलो, छोटा हो बड़ा हो सबको। और हनुमान जी कहाँ खड़ा जाके, अरे बाबा वो जो धाम थे जहां से भेजा गया उस गैलरी से बाहर खड़ा, वो लटका कर, क्या लटका कर खड़ा, वो लटका कर खड़ा। इस सब जा रहे राम, तो सभी ने बोला प्रभु हनुमान जी तो रुद्र उठा है और वो नीचे कर बैठे, से क्या मतलब है? राम जी ने बनाया हनुमान जी आओ, और हनुमान जी आ गए। हनुमान जी सब मेरे धाम जा रहे, तो पूछा प्रभु आपके धाम में आपकी कथा मिलेगा, आपके गुणगान, आपके यश, आपकी कीर्ति, क्योंकि आपके यश कीर्ति जो है यश श्रुति श्रुति न वेदम अनुपुलान, पूरा ब्राह्मण पवित्र होता है जब भगवान के यश कीर्ति गाया जाते हैं, देवी देवता पवित्र होते हैं। तो प्रभु आपकी कथा वहां पर है, प्रभु श्री राम थोड़ा देर चौकों में हनुमान जी वहां तो हमारी कथा के कोट का वो बोले प्रभु हम नहीं जाएंगे, मैं तो भागवत करता हूं वैसे, और भागवत में विश्वास करने से मतलब भागवत के लीला में चलोगे बड़े सुंदर से कहा गया, नायात्रा वैकुंठ कथा सुदापागा, नायात्रा मुझे नहीं जाना, नायात्रा
साधु संत ना हो, कुछ वहां नहीं जाना है। इसलिए उससे अच्छा है मुझे वहां के गर्भ में कर दो, मैं उल्टा करता रहूंगा, मलमूत्र में रहूंगा, वो गर्भवास नरकवास कोई बात नहीं, आपके चरण का स्मरण करूंगा। लेकिन जहां पर तुम्हारा यश कीर्ति नहीं, मुझे वहां मत भेजो प्रभु, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। यानी कि मेरे हनुमान जी का भूख है हरि कथा, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, कहिए सुनिए तो मेरी सबका, दो अमृत है दिए गए, एक नाम अमृत है और दूसरा है, एक नाम अमृत है, दूसरा है कथा अमृत। दूसरा क्या है, क्या है? कान के की आवाज सुनी है। एक नाम अमृत है, दूसरा कथा अमृत है। हमारे हनुमान जी विभक्ति से भगवता मानव सकम कथामृतम, कथामृतम सर्वज्ञ सुसंस्कृता पुनाति ते विषय विशुद्धस्या प्रदत्ति तत्सरो आत्मा का विभक्ति। मेरे हनुमान जी नित्य निरंतर मेरे राम की कथा पीते सुनते थे। आप लोग जो कोको कोला कहां से पीते हो? शांति जी आप कहां से कोको कोला पीते हो? मुंह से तो आप पीते ही हो। अच्छा मतलब है कुछ तो पीते हो ना, फ्रूट जूस कहां से पीते हो? मुंह से पीते हो? हाँ हम लोग मुंह से पीते, हनुमान जी मुंह से नहीं पीता है, कहां से पीता है? कान से पीते हैं। हमारे परीक्षित महाराज कथस्वा महाभागा, स्वयं सुंदर गोस्वामी से कथस्वा महाभागा यथा किलात्मनि। हे गुरुदेव सुनो, ये कथा को गाते हो। कृष्णा निवेश्यामि संगम, मेरा मन कृष्ण में निवेश हो रहा है, संसार से निसंग हो रहा है। मेरा मन संसार से हट रहा है। जब मन भगवान पे डूबने लगे, जो जो डूबे श्यामरंग देव देव उज्ज्वल हुए। जितनी अपने मन को गोविंद पे डुबाओगे, राम में, राम है सूर्य समान, सभी लोग माया है अंधकार, जहां राम तहां नहीं माया अधिकार। राम सूर्य है और माया है अंधकार। जब जीवन में राम के साथ रहोगे तो हमेशा प्रकाश में रहोगे, प्रकाश में रहोगे और प्रकाश में रहोगे। अंधकार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो प्राणी निरंतर कथा में डूबा रहते हैं, तो श्रीमतां सधाय नित्यास ग्रहणस्वचे स्थिता। मेरे हनुमान जी की तरह सबसे पहले आकर बैठते हैं, सबसे आखिरी में जाते हैं, एक एक शब्दों का मान करते हैं। मेरे राम का गुणगान का पाठ अगर करना है, मेरे हनुमान जी जैसे करना सीख जाओ, यही जीवन विहार हो जाएगी। गृहणदास वेरी सीरियसली। हम लोग तो कथा में बैठने के काकी काय लिख क्या होगी, बहुत समस्या होगी। अब चले काकी तो सुनन नहीं दे, तुम्हें नरक ले जाएगी इसके। अरे बीबी की पुचड़ी तो कथा में आई नहीं, मांगे घर बैठकर खानाएं लिखे और निकले। अरे बाबा रे बाबा, आपके गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में संसार लगने नहीं दी। गृहणता स्वाचे, you have to be serious। देखो दो कहानी एक मुख है, ज्यादा सुनने वाला काम करो। हम लोग ज्यादा बोले मांगी, कंपनी सुने मांगी है, तभी हमारे पास बहुत समस्या है। सुनो मेरे हनुमान जी के देखो कैसे राम कथा अमृत का पान करते हैं। इसलिए शास्त्र कहते गृहणता स्वाचे स्थिता। क्या होगा? भगवान हृदय, भगवान विश्वते हृदय,
काफी सीरियसली निरंतर सुनता है, भगवान उसके हृदय में कूद के बैठ जाए। आप विग्रह की सेवा करो बहुत ठीक है, लेकिन आप सेवा करोगे याद रखना कोई छल कपट नहीं होना चाहिए, वरना भगवान कुछ लेने वाला नहीं। आरती करोगे, आप दान भी करोगे, यज्ञ करोगे, तपस्या करोगे, लेकिन जो प्राणी ये हरि कथा को सदा से और वेरी सीरियसली सुनता है ना, बहुत समय नहीं लगी, भगवान तुरंत उसके हृदय में बैठ जाए। जाने बिनु होए नहीं परदीदी, बिनु परदीदी होए नहीं प्रीति, बिना जाके प्रेम नहीं हुई। सुनने का मतलब राम के स्वभाव समझ जाओगे, राम के रूप के बारे में जान जाओगे, और राम जी के लीला जान जाओगे, और मेरे राम के धाम जान जाओगे। इसलिए सुनना बड़ा आवश्यक है। जाने बिनु कोई नहीं पर प्रीति। जैसे उदाहरण के लिए हमारे रुना जी बैठे ना, जब काजल जी का शादी किया गया तो काजल जी को बताया गया रोडा एक बिजनेसमैन है, हाँ बिजनेसमैन है, हाँ अरे बढ़िया घर है, हाँ और क्या क्या है, बड़का फार्म भी है, हाँ आप पहले उसके बारे में सुन के मन दे दी। मेरे रुक्मिणी मैया ने कृष्ण सुतवा गुणन हुए रात्रि, सुतवा गुणन हुए ना सुंदर श्रीमते। छोटी से रुक्मिणी श्री कृष्ण कथा सुनते अपन दिल ले दी समर्पण देवी से। हम लोग बताएंगे इसके चांद है, अगर हफ्ता में एक रोज आएंगे तो जय श्री कृष्ण, बहुत थोड़ा सुनी तो संसार के बारे में, अरे बाबा बहुत सुन लिया है, कितने संसार भरा है, मेरे मन में संसार, मेरे तन में संसार, इसीलिए आप लोग दुखी हो, इसीलिए आप लोग मेरे हनुमान जी के कभी दुखी नहीं, माता नहीं चढ़ा देखे के लिए एकदम बढ़िया मुस्कुराते रहे, हालत में रही। इसलिए बोलने का प्रयास मेरे हनुमान जी के पास राम के नाम एक अमृत, दूसरा अमृत आज है यही कथा में बैठा है, लेकिन देखने के लिए आँखी चाहिए कहाँ बैठा है, तब तुम्हें देखा कि हनुमान जी बैठा है यहाँ पर। और जो लोग कहते हैं दोस्तों मंदिर के जाएंगे, हम क्यों मंदिर के जाए, हम तो हर मंदिर के जाएंगे। अरे जिस दिन पता लगी मेरे हनुमान जी यहाँ बैठा, तुम नहीं आए, कैसे लगी आपके बताओ, हेमंत जी के कैसे लगी, हनुमान जी बैठा रहा, हेमंत जी के कैसे। इसलिए बोलने का प्रयास, जो आत्मा रामा लोगे मेरे भोलेनाथ, मेरे हनुमान जी निरंतर ये लोग कथा में डूबा रहते हैं, जो डूबे श्याम देव उज्ज्वल होए। अब 1 घंटा के लिए आप सब लोग मेरे राम के साथ हो जाओगे, सब चिंता खलास, राम के पीछे भागोगे तो आनंद मिलेगा। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है संसार के पीछे भागोगे तो ये संसार दुखाराम संस्कृता, जिसने बनाया उसने खुद बोल दिया दुख भरी संसार है। कैसा संसार है? दुख भरी संसार है। आप लोग फांसी में जाकर बोलोगे सलवार कमीज ले लो, बताओ फांसी वाला भी करेंगे, फांसी वाला गांव से भाई सलवार कमीज लेके पकड़ाई, हमारे पास मोक्सरी है, हमारे पास टेटनस साइकिल है, हमारे पास ये और ऊपर से बता रहा है साइकिल नंबर 20। अरे बाबा यहाँ कहाँ मिली, जिसकी दुनिया बनाई से पुलिस दुखाला असस्वला, आप लोग मत दुखी, मैं तो चल रहा हूँ, अभी आगे तो बूढ़ा हूँ, एक बार नहीं बची अंगम गलितम फलितम मुंडा, धीरे संभाल पूरी कसने लगी, कंगी की कामे नहीं, चुपके कितना पेंसिल कंगी वो करने लगे, कंट्रोल बूढ़ा पाल पे मार दे, अंगम गलितम फलितम मुंडा, दसना मिलीना, खाना तो ठीक, लेकिन दतुरा नहीं तो चलिए कुछ ये धीरे पी जाएगी, फिर सुनो कि भीतर लगने पड़ी, सब नई स्थिति हुई। हाँ बोलने का प्रयास रह जाता है। और भागवत में बताया गया शरीर के हड्डियां धीरे धीरे लटके लगा। और सुनो जब हम लोग और वृद्ध हो जाएंगे तो
वृद्ध घोड़ा के कोई चना नहीं देते हैं, कोई नहीं चना देते। इसलिए हमारे हनुमान जी की तरह हो जाओ, छोटे से मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम। जो कहानी बताया गया है, प्रविष्ट कर अंधेरा, कान के छेद कर अंधेरा कहते, प्रविष्ट कर अंधेरा स्वाहा भाव स्वरूप, फिर उसके द्वारा हमारे कमल रूपी हृदय में मेरे राम जाते हैं। और राम जब अंदर जाएगा तो वो जो अंधकार और अज्ञानता भरा हुआ है ना, वो निकल जाएगा। हमारा सब दुख के कारण क्या है? पाप, पाप के कारण अभिमान, अहंकार, अहंकार के कारण अज्ञानता, अज्ञानता के कारण वो जो वासना, अहंकार, अहंकार के बाद में वासना, वासना क्यों? अज्ञानता। और ये कथा उस अज्ञानता को नष्ट करी। इसलिए मेरे हनुमान जी जब पैदा हुए तो किसके पीछे भागने लगा? क्या खाने के लिए? मेरे हनुमान जी जब मुझे भूख लगा, मुझे खाना है, तो क्या खाने के लिए दौड़ा? सूरज। अरे बताओ, बस हम लोग वहीं तक रह गए, हनुमान जी के सूरज खाने के लिए बस इतने तक रह गए। अरे बाबा वो हनुमान जी है, बताया गया है भोलेनाथ का अवतार। क्या उसके मानो सूर्य? ये सूर्य नक्षत्र सूर्य सविता सकला ग्रह राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेज यशनई ब्रह्मादि सामृत चक्रो। ये जगत के ब्राह्मण का आत्मा है सूर्य। चक्षु ये सविता उसको कहते, सविता देव है। वो सूरज ना निकले हमारे ब्राह्मण के कौन हालत रही? कभी अनुमान लगाया सूरज नहीं निकले इस ब्राह्मण का कौन हालत रही? सत्यानाश हो जी, कुछ हो जी। हाँ, इसलिए यक्षु मेरे गोद के लिए राम के नेत्र है, यक्षु चंद्रमा उसके मन है। इसलिए बुद्धि और मन ये दोनों को भगवान को देना है। तबे जब बताया कि सब देवता अमृत पी रहे, राहु केतु को कोई फर्क नहीं पड़ी। नहीं, जब चंद्रमा और बुद्धि यानी कि चंद्रमा और सूर्य के जब पिलाने के समय आया तब राहु केतु आक्रमण करे। जब भक्ति मन से, भक्ति बुद्धि से होने लगे तब माया नहीं देख पाएगी। अब ये जटिल होने लगा क्योंकि इसके मन और बुद्धि में अमृत का स्वाद होने लगा, तब रोकने के लिए आई। इसलिए जब तुम भगवान के भक्ति में जटिल होने लगोगे तब माया की परीक्षा लेगी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। तो हनुमान जी को मालूम नहीं सूर्य है। अरे बाबा रे बाबा, उसी के ऊपर चलो। मेरे हनुमान जी इस ब्राह्मण का अगर आत्मा को ये सूर्य बताया गया, सविता है, वो आत्मा है। पहला वेदांत सूत्र का पहला मंत्र क्या? अज्ञातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए। परमात्मा प्रकाश में है, उसकी खोज होना चाहिए। वो हनुमान जी सिखा रहे दुनिया वासियों को, मुझे प्रकाश चाहिए, अज्ञानता नहीं चाहिए। मैं किसका टुकड़ा हूँ, किसका अंश हूँ, मुझे उसकी खोज है। इसलिए उसकी यात्रा शुरू हो जाए। छोटा से हम लोग छोटा से हमें पकड़ा देते, मोटर गाड़ी खिलौना, और ये खिलौना ले खेलो बेटा। और हम लोग खिलौना में खेलते खेलते जब जवान हो जाए तो बड़ा बड़ा खिलौना दे दे। अब बुद्धि नहीं असली बुद्धि पकड़ा देते, फिर अब मोटर नहीं असली मोटर पकड़ा देते। फिर भी खिलौना है, बस पूरा जिंदगी निकल गए, पूरा जिंदगी खिलौना पीछे। इसलिए मेरे भोलेनाथ कहते हैं, सुनो मां दे लोग अभागी अभागा है, हरिता जी होए हरि छोटी विषय अनुधारा विषय पीछे भागे। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में बताया गया है, मेरे गोविंद तुरंत हृदय में बैठ जाते हैं। और हृदय में बैठकर क्या करते? दुनोती सबलाम राम, दुनोती सबलाम। दुनोती मतलब दोए,
समस्या जो हृदय में है, आपके ऊपर गंदा आ जाए ना, मैल आ जाए, कचरा आ जाए, आप लोग शीशा दर्पण के आगे जाके खूब साबुन लगाकर बल के धो लेते हो। ऐसे ही ये कथा हमारे अंतःकरण को धो देता है। और क्या होता है? धुनोति समलाम राम। और जैसे धोआ जाए मानसून का पानी वर्षा जितनी और पानी थे कीचड़ के समान, ये वर्षा सबको धो देगा, सब मलिनता सब कचरा को धो देगा। क्योंकि ये मानसून बताया गया सब पानी जो है ये उसकी वर्षा है। हमारे घर पर स्विमिंग पूल रहते हैं, लोग केमिकल से थोड़ा धो लेते, शुद्ध कर लेते ना, थोड़ा थोड़ा शुद्ध कर लोगे, लेकिन संपूर्णता अगर शुद्ध करना है अंतःकरण को, ये कथा से बढ़कर कुछ नहीं। और जो एक बार ये कथा हृदय में बैठ जाए तो जानते मेरे हनुमान जी जैसा हो जाओ। दो आत्मा वो शुद्ध आत्मा हो गया। फिर भगवान के चरण में छोड़कर बनी हो। फिर हनुमान जी के देखो कहा बैठे रहे, हृदय शुद्ध हो गया, हमारा मैल है, बटते रहेगा। गन्ना जमाया, स्वाद धुल दिया, थोड़ा देर के बाद फिर उठा के फिर मुंह में दे, थोड़ा बच्चा है वो जमा दिया। हम लोग छोटे थे, मुझे याद है हमारे साथ में हमारे मित्र अजय भी पढ़ते थे, हम लोग सब पिक्चर में बेंच पे बैठते थे, और जब बैठते थे ना तो चिंटू मुंह में देते, चाय निकल के मुंह में चलता रहते, सुनो चाय के अपने निकाल के फिर मुंह में, सुनो 7-3 बजे तक चाहिए नहीं, चवाई दे, वही चवाई दे जो जन्म तो करके बैठ लिया, पुनः चलेगा again and again doing the same thing, लास्ट जन्म में यही किए, कल यही नहीं किए, मन को गोविंद के चरण में, मेरे राम के चरणों में धुनोति समलम रामा, सब लोग धुनोति समलम रामा, पादामूलम, जिसके हृदय एकदम शुद्ध हो गया, पादामूलम न मुच्यते, वे मुच्यते सर्वा परिक्लेशा, मुच्यते सर्वा, जितनी कलेश है सब भाग जाएंगे। खाली मेरे राम जी के चरण तक पहुंच जाओ, मेरे राम के चरण तक पहुंच जाओ। मंत्रम वचन राम पद होई, स्वार्थ साज जीव कहां, नेहा स्वार्थ साज जीव कहां, नेहा मंत्र वचन राम पद नेहा। मेरी आत्मा का सर्व कल्याणकारी कारगर है कि मैं अपने मन से, वचन से, कर्म से राम के चरणों में स्नेह प्रेम हो जाए, अद्भुत प्रेम से और ऊपर स्नेह, उससे और ऊपर माया कहते हैं, उससे और ऊपर राग, और ऊपर महाराग, और ऊपर भाव महाभाव, श्रीरम वीर परायण, देखो वहां प्रेम नहीं परायण हो गए। इसलिए विशेषता पूर्वक वो प्राणी के राम के चरणों में चले जाए। देखो भगवान उपज है, भगवान क्या है? चुंबक। क्या है? चुंबक से बोलिए क्या है? चुंबक। क्या है? चुंबक जानते हो? कौन जानता है? चुंबक एक मैग्नेट है। देखो एक नीला यहाँ है ना, एकदम सफा है, एक नीला यहाँ है ना 1% महिला है, इधर ला 4% महिला, और इधर ला 80% महिला। सुनो 1% की चाहिए, वो जो एकदम निर्मल है तो तुरंत दी जाएगी, 1% का भी दी जाएगी, 10% का भी दी जाएगी, सुनो 80% का नहीं दी जाएगी। वायु विभाग आप लोग जो विचार हो ना, आप लोग का अंतःकरण शुद्ध है, आप लोग का अंतःकरण में बताया गया निर्मलता है, सरलता है, इसलिए आप लोग आए हो हरि कथा के आश्रय लेने के लिए। फिर वो भगवान के चरण छोड़ करके नहीं जाते, संपूर्ण प्रेम मेरे भगवान राम जी के चरणों में, कृष्ण के चरणों में। इसलिए विशेषता पूर्वक यही है भागवत के पन्नों में बताया गया है कि अब मैं भरोसा हनुमंता, बिना हरि कृपा
जब राम की कृपा मिली तो सब देखी हरि दुर्लभ नहीं जग में, भगवान दुर्लभ नहीं जग में, शुद्धता पवित्रता है अभी नहीं। सुनो बाहर नहीं खोजो, अंदर करके शुद्ध कर लो, अभी ठाकुर मिल जाए। हृदय बैठा है, उसकी अनुभूति हो जाए, नाचोगे झूमोगे। कबीरदास जी एक शिखर पर चढ़कर नाचने लगा, चिल्लाने लगा हरि मिल गए, हरि मिल गए। सुनो सब लोग अरे कबीरदास कौन मोती पढ़ लिया, कौन गरज पढ़ लिया, कौन बाजा बजा लिया कि तुम्हें ठाकुर मिल गए, कौन सी तुमने किया कि मिल गए, कौन मोती? बोले पहले मैंने सोचा कि मैं भी पोती होती पढ़ लूंगा भगवान मिल जाए। कौन विग्रह की सेवा किया मिल गई? बोले पहले इसे मैंने सोचता था। कबीरा मन निर्मल भयो साथे, कबीरा मन निर्मल भयो, कबीरा जैसे गंगा नीर, जब मन निर्मल हो जाए अब हरि पीछे पीछे फिरे, कहते कबीर कबीर। जिस दिन मन निर्मल हो जाए तो भी तेरे पीछे भागी। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया भैया जिसके जीवन में हनुमान जी का भक्ति आ जाए, हनुमान जी का भक्ति के मतलब हनुमान जैसा व्यक्ति हम सबको प्रणाम करता है। हनुमान जी जैसे कैसे बने? अरे हनुमान एक अक्षर है और चार, पता है कि एक शब्द में चार अक्षर है, एक शब्द में कितना अक्षर है? चार। मतलब ये चार गुण आ जाए हम लोग में और हमें राम के परम प्रिय बन जाओगे जैसे हनुमान जी है। वो परम प्रिय बनने के लिए चार गुण चाहिए। कितने गुण चाहिए? ये चार गुण सुन लो, सुनो पूरा हनुमान चरित सुन लिया। पहला गुण क्या है? हाँ सभी लोग हाँ मतलब अरे हमेशा हकारात्मक रहो, नकारात्मक नहीं रहो। नकारात्मक नेगेटिव में मत जियो, ना आध्यात्मिक जीवन सफल होगा ना भौतिक जीवन सफल होगा। Don't ever live in negativities, always live in positivities। हमारे आदत में मंदिर आया, अरे पंखा कहीं चले, अरे वो बिजली वाला चले मत जल गए, अरे जल गई ना जलेगा तो देख लो, तुम वही के पीछे पड़ा गई। अरे बोलने का प्रयास नकारात्मक नहीं, हकारात्मक बनो। क्या बनो? हाँ हम सनातनी लोग माही होंगे नकारात्मक में नेगेटिविटी देखने के लिए। मंदिर में क्या क्या नेगेटिव है, उस व्यक्ति में क्या क्या नेगेटिव है, वो सब देखने में सुनो अपना समय मत बर्बाद। मेरे राम जी के देखो रावण उसका स्त्री का हरण किया, मरते मरते मेरे राम ने लक्ष्मण को भी लक्ष्मण जाओ और रावण से दिव्यान लेकर आओ। सुनो लक्ष्मण गया तो गुस्सा में गया, लेकिन राम के बात जी को श्री राम के बात को नहीं टाल सकते। और जैसे गया सुनो जाके साइड में खड़ा हो गया और नमन किया। जब नमन किया मेरे लंकेश्वर ने क्या कहा? मर रहा है। बोले लक्ष्मण जब ज्ञान लेने आए हो तो घोड़े के पास खड़ा है, मरना नहीं करो। तुम और गुस्सा लगा लक्ष्मण मर रहे हैं फिर भी। लेकिन मेरे राम ने रावण ने भी वो दिव्यता देखी और यही मेरे राम ने कहा कि अगर रावण आज भी मेरा शरण में आ जाए तो मैं उसे अयोध्या की गद्दी दे दूंगा, क्योंकि लंका की गद्दी तो पहले से भविष्य की थी। अब रावण आज भविष्य तो पहले दे दिया, फिर के तो पापा को राजा बना दिया। तो रावण बोले मैं अपने अयोध्या गद्दी दे दूंगा। ये मेरे राम ने सामने आए प्रभु जब तुम उसको अयोध्या गद्दी दोगे तो भरत की कहां दोगे? बोले भरत के लिए मेरा बैकुंठ की गद्दी खाली है, मैं उसे वो गद्दी दे दूंगा। ये मेरे राम है, ये मेरे राम है। राम जैसा उद्धार कहां मिलने वाला। इसलिए मेरे राम ने कभी दुर्गुण नहीं देखा, किसी में दुर्गुण नहीं देखा, उसकी कोई गलती नहीं था। और सुनो उसकी कोई गलती नहीं था, लेकिन 14 साल के लिए वनवास तय कर दिया गया और हाथ जोड़ लिए अपने माता के चरण गिर गए।
सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। हे माई को बेटा धन है, बेटा माता पिता चरण अनुरागी, जो माता पिता के लिए अपना सर्वस्व दे दे, वो बेटा धन है। हे भैया ये अवसर आपको मिल रहा है, और आप जब बन गए पूछा क्या बन क्यों आए? एक तो मन मुनि जन दर्श भरत पाप मिलेला, पूरी हृदय से भी तुम्हारा कहा सब दुख विधि मोहे हार। मेरा छोटा भाई आज गद्दी पे बैठी, तुम ऋषि महात्मा को मैं दर्शन करने आया हूँ। मेरी राम नेगेटिविटी में जिया ही नहीं, पूरी हम तो मेरा कथा सुनी बात से ज्यादा रावण में चले नेगेटिव में जीते मत करो, हमेशा पॉजिटिविटी के साथ चलो। मेरे हनुमान जी कभी नकारात्मक नहीं था, सकारात्मक तो। एक गिलास में पानी है, आधा पानी है, कितना लोग बोले अरे आधा भरा है, लेकिन कुछ लोग भी अरे आधा खाली खाली नहीं समय, अरे देखो आधा 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 पूरी आधा जूस पूरा भर के नहीं पीसे, देखो कितना जलन है बस यही है। और वो पनीर बांटा दिया, हम कहीं सुबह इस पनीर दे भी नहीं करी, अरे सुबह नहीं किए नहीं मजा करो खा के निकलो, इसलिए नकारात्मक है। तभी हम लोग के चेहरा देख के लाइक रहे तब तो बोलते स्माइल प्लीज, ऐसा तो रहते हैं नकारात्मक नेगेटिविटी में रहते हैं। इसलिए जीवन जियो मस्ती के साथ। अरे मेरे में भी दुर्गुण है, लेकिन मेरे में अच्छा भी है। हर प्राणी है दुर्गुण है, सद्गुण है। तुम पक्षी मत बनो, गाँव पे बैठते रहो, अरे मधुमक्खी बनो, रस पियो, उड़ो। कितना लोग मधुमक्खी बन के हाथ पकड़ो, हाँ भाई बोल रहा है सब लोग देख रहे हैं। कितना लोग पक्षी बने वाले जो गाँव पे चिपके हो रहा हाथ पकड़ो। अरे बाबा ऐसे मधुमक्खी बन जाए तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है, भागवत के पन्नों में बोला गया है, अगर हनुमान जी जैसा संत मिल जाए तो राम अवश्य मिल जाए। मेरे बात तुलसीदास जी का जीवन चरित्र पढ़ो, कितना सुंदर। रोज जाते थे, सो चले, जब लौट के आते थे तो कुछ पानी एक पेड़ के ऊपर छोड़ दे, थोड़ा सो चले के पानी है। सो चले मतलब जैसे हम लोग क्या कहते हैं अभी के जमाने में वॉशरूम इत्यादि, सोच ले घर से बाहर, पहले सोच ले घर से बाहर। अभी तो भैया अभी भोजन बाहर करो और सोच ले अरे बाबा पहले से था अंदर भोजन करो सोच ले बाहर, अभी नहीं बाहर खाना अब सोच ले क्या जमाना है मॉडर्न, दिस इज आवर मॉडर्न। कोई बात नहीं, और सोच रहे बाहर था, और जब आया पानी छोड़ते थे और एक रोज पानी निकला, पानी था लेकिन पानी छोड़ने की जगह क्या हुआ जानते हो? जब पानी नहीं बचा उसको थोड़ा से मायूसी आ गई, रोज छोड़कर पानी कैसे नहीं, और तुरंत अंदर की जो विनम्रता, अंदर की जो करुणा, वही में से प्रेत निकल गए। भैया जब करुणा रहेगी, प्रेत रहेगी तो जड़ भी चैतन्य बन जाएगी। मेरे गोविंद बताया कि विग्रह है वृंदावन में, एक विग्रह है जो मेरे कृष्ण का विग्रह था, मेरे राम का विग्रह था, कृष्ण बन गया। बोले वो जड़ में भी चैतन्य आ जाएगी जब तुम प्रेम से सेवा करोगे तब, और प्रेम नहीं रही ना तुम्हारा भोजन खाएगा, तुम्हारा कोई सेवा नहीं। और जब प्रेम प्रकट करोगे, अद्भुत प्रेम, ईश्वर प्रेम, मेरे राम सब स्वीकार करे तुम्हारे हाथों से। जड़ भी चैतन्य बन जाएगी, लाइफ फोर्स आती उसमें। बोले कब आई? जब प्रेम भर दोगे तब। इसलिए बोलने का प्रयास रह जाता है। मेरे मूर्ति था, और मूर्ति तुरंत क्या बन के जानती हो? इसका मूर्ति था तो क्या करे छवि आज के भले बने हो ना, तुलसी मस्तक जगनवाए नरे धनुष मैं क्या करूं आपके वातावरण प्रभु? तुलसीदास की बोले तुम राम के भक्त हो, कृष्ण को क्यों नमन करते हो? अरे वो एक है, एको देवो देवाना, लीला रखता भक्त व्यापी अंतर आत्माना, वहां पर एक ही है। मैं जब आया ना मुझे सब
एक ही देखा, मुझे एक ही देखा कन में मेरा हिस्सा में वही देखा है मुझे। आप लोग जब नाक में पहनते हो तो क्या बोलते हो? नथनी, कान में नथू, नाक में दार, गटे में नेकलेस, लेकिन सुनो, और कमर में कमर पट्टी, बाजू में बाजू पट्टी, पैर में पायजो, लेकिन सब सोना है। मुझे खाली सोना देखा है। तुम लोग नाम अलग अलग बताओ, मुझे बताए थे, लेकिन जो सोना है ना, वो पायजो नहीं जाने, वो कमर पट्टी नहीं जाने, कुछ नहीं जाने, वो खाली सोना का जाने। इसलिए एक व्यक्ति साधु था, उसको जाना था, वो अपना गणेश को और अपना चुका को साधु बोला, वो सोना के बोला तो घरे को मैं तिलक करके आऊँ। अब जब दे दिया तिलक पेपर, अब बोल कितना मुझे पैसा दे दो, लौट कर आया चुका करूँगा। बोले देखो तेरा गणेश जो है ना, मैं खाली 500 रुपीज दूंगा, 500, और तेरा चुहा को मैं 2000। बोले तेरी हिम्मत, मेरे चुहा को इतना ज्यादा दाम, गणेश की इतना कमती, तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोले बाबा रे बाबा, मुझे तेरा गणेश चुहा से कोई मुझे खाली सोना से काम है, इसमें कितना सोना मैं उसके हिसाब से तुम्हें पैसा दूंगा, मुझे तेरा गणेश दे और तेरा चुहा से काम नहीं है। इसलिए परमात्मा सिया राम मैं सब जग जानी, ये मेरे हनुमान जी, सिया राम मैं सब जग जानी, साथ में सिया राम मैं, ऐसा भाव रहेगा करुणा में। पहले जीवन का भगवान में मूर्ति देख के वो कनिष्ठर भक्त है, जो भक्तों में साधु में भी भगवान देखे और खाली उसको नमन करे, उसके पैर छुए, और दूसरा जो पड़ोसी बगल में बैठा उसको तो नमन भी नहीं करे, वो मध्यम भक्त है, जो सब एक समान देखे वो परमहंस हो जाए, सब एक समान सीताराम सब में बैठे भैया, कोई भेदभाव नहीं। ये स्थिति होना चाहिए भक्ति का। और शास्त्र में वर्णन किया गया है कि वो प्रेत निकला और बोला हे बाबा तुलसीदास जी, रोज पानी छोड़ते तो करना हमें मेरे प्रति, मैं तुम पर कुछ मदद करना चाहता हूँ। अरे तुलसीदास जी हाथ जोड़ लिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, जन्म जन्म रवि राम पद होए, जन्म जन्म पे राम जी के चरणों में प्रीति हो जाए, बस। भागवत में चलेंगे, भावे भावे यथा भक्ति मध्यस्थ बजाए, मुझे जन्म जन्म में भगवान के चरणों का प्रीति चाहिए, प्रेम चाहिए, बस। उसके याद में मैं रोना चाहता हूँ, उसके याद में मैं छटपटाना चाहता हूँ, व्याकुल होना चाहता हूँ, मुझे उससे प्रेम हो जाए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलो तो हम नहीं कर पाएंगे अगर उसके बारे में हम कुछ नहीं, लेकिन हाँ जिसके बारे में तुम लोग ये बताएगा वो तुरंत तुम्हें उससे मिला। किसके बारे में बताइए? बोले इसके परम भक्त हनुमान केवल, बोले उसके पूरा डिटेल हो दरिद्र भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले उसकी रिपोर्ट पाया होगा तो नहीं होगी, पहले उसके बारे में बता लगे तुम गवाह है, जहाँ है मानी है, उसके बारे में सब खबर दरिद्र। अच्छा बोले वो तुम्हें तुरंत राम से मिला, वो अनन्य भक्त है। गीता में जो ज्ञान है ना, जो योग सब कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले गीता सुनो, समझो, फिर रामायण सुनो, तब फिर जोड़ो के मिलन करो। योग में कौन है कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान, वो सब भगवान जी प्रसिद्ध रूप से दिखाई। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है योग मतलब जुड़ना। पहले भगवान से भक्ति योग, प्रेम से जुड़ो, भगवान से ऐसे जुड़ जाओ कि तुम उसके बिना रह नहीं सको, ऐसे जुड़ जाओ कि तुम्हारा जिंदगी वो है। प्रेम के मतलब वो हमारे हो जाए, प्रेम के मतलब हम उसके हो जाए। फिर सुनो, कोई एंजाइटी नहीं हुई। यहाँ तो पति मांगे पति खाली हमरे रहे। अरे जो रोज पता लगे कोई और लेके तुम्हारा सुसाइड हो जाएगी, तुम एंजाइटी में हो जाएगी लोग। सुनो, तुम उसके हो जाओ, वो तुम्हारा हो या ना हो, जिस दिन तुम उसके हो जाओ, बाबा अस्मी, मैं तुम्हारा हूँ। प्रभु तुम मेरा हो जाओगे, मैं तुम्हें समाना नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा हो गया हूँ। ये प्रेम है। प्रेम के मतलब है किसी के हो जाना, किसी का नाम है प्रेम। इसलिए बोलने का प्रयास
पास ले जाता है, मेरे हनुमान जी मेरे राम की होंगे। अब मेरे हनुमान जी के पास अपना खुद का मन नहीं है, जो स्वामी का मन है वही सेवक का मन है। अब मेरे राम आनंद में है, अब क्योंकि उसके मन क्या है, मेरे राम की जो मन है वो मेरे सेवक के मन रही। तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, हनुमान जी के बारे में बताया, वो कथा में आता है, सबसे पहले आता है कौन है, कोड़ी की बीमारी है उसकी, और सुनो गंदा आता है, और सुनो वह के बैठे पीछे, और पीछे बैठे के बाद में आखिरी कोई जाए, सुनो उसके चरण पकड़ लेना, कोई बात नहीं सुनना, उदी बोली नहीं सुनना, हम लोग की बात सुनो, उसके चरण ऐसे पकड़ना छोड़ना नहीं, और पकड़ लेना, क्योंकि भक्ति भगवान से मिलाई, डायरेक्ट भगवान के पास ही लोग बजाने लगी, भक्त के द्वारा भगवान तक जाइयो तो करोड़ बार उसकी आरती करोगे, डायरेक्ट जाओगे नहीं मजा। हमारे भागवत में चलोगे, गोपी भक्त पद कमले और दास दास अनुदासा, दास के दास बन के जाओ, वही आनंद 1000 करोड़ बार करोगे। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, जैसे 22 दूसरा दिन तुरंत राम कथा में पहुंच गए, क्योंकि उसका नेम है पवन सुत हनुमान जी का, कि श्रवण सदा रामायण करे, सदा सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा राम कथा सुनते हैं, हमेशा उधो हमेशा श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं। इसलिए जो प्राणी नित हरि कथा होए ना भाई, पढ़ो कोई सुनता जाइए, क्या होगा वहां जाए सुनत सकल संदेहा, जितना संदेह डाउट से, ये डाउट सुनो नहीं ना, अरे भैया यही सबसे बड़ा राक्षस लोग भगवान तक नहीं जाने में, ये डाउट से इतना बैठा है, अरे पैसा नहीं देना कैसे देगी, अरे हमारी रोटी पकड़ा के राम 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 बस्ता बना जाएगा, कटोरी में धोने लगी पड़ी, अरे बाबा यही डाउट से, भगवान पे भरोसा नहीं है, हरि नो हरि जय मम रक्षक, या भरोसा मम जाय नहीं, जय मम कर से जय मम हितनो, या निश्चय बदलाए नहीं, उसका चाहिए। और हनुमान जी के द्वारा वो सदा, वो निष्ठा, वो रुचि शक्ति हमें मिल सकता है, और राम प्रेमी बन जाएंगे। और तुरंत बताया गया, जहाँ कथा होती है हनुमान जी बैठा, तुलसी जी भी देख लिया, और जैसे उनके जाने लगे तुरंत जाके गोड़ पकड़ ली, और बोला नहीं छोड़ूंगा, मुझे मिल गया। अरे बाबा छोड़ो, क्यों पकड़े हो मेरे पैर? अरे हनुमान जी मैं पहचान लिया तू हनुमान जी हो। नहीं मैं एक साधारण, मेरे शरीर में कोई इतना रोग है, उसमें से गंदगी आ रहा, आप क्यों मेरे चरण पकड़े हो? नहीं मैं तुझे पहचान लिया हूँ, बहुत पकड़, सभी लोग तो चले गए थे, कोई तो था ही नहीं, आप इतना पकड़ लिया, छोड़ने की अब इच्छा नहीं है। बाबा तुलसीदास जी की तरह साधु संतों के चरण पकड़ लो, आप पकड़ते हो तो जल्दी छोड़ के भाग जाते, क्योंकि घर पूरा दिन बैठा है, इसलिए उठी तुम्हें नरक में भेजी, भगवान तक तो भेजी नहीं। साधु इसलिए जीवन में आते हैं ना, वो तुम्हें राम तक पहुंचाएगी। सुनो, पड़ोसी लोग मैंने देखा, घर वाले लोग करने के बाद भी किसी बोले राम नाम सत्य नहीं बोली, मैंने घर वालों के भी देखा बोला, और सब यही बोली राम नाम, हाँ घर नाम सब कोई नहीं बोले, पैसा नाम सब कोई नहीं बोले, और कार्ड नाम सब नहीं, सब कार्ड के पीछे लड़े लगे, भैया कार्ड नाम सब का बोलिए, लड़ाई हो लगा। इसलिए अभी बाबा ज्ञानी से मिट्टी कटिंग शुरू, प्रॉपर्टी किसके नाम पे जली, जो कनाडा में वो भी अभी आ गई। सुनो, अब साधु आकर तुम्हें राम के नाम ले मांगे, ये जीव भूखा है, तुम अपने आप को शरीर मान के बैठो, ये तुम्हारा सबसे बड़ा गलतफहमी। आत्मा राम में हनुमान जी जैसा अपने आत्मा को कल्याण करने के लिए तभी ये सत्संग हरि कथा मिला। और हनुमान जी ने बोला ठीक तुम्हें क्या चाहिए? तो हनुमान जी वो मैं नाम कह रहा हूँ हनुमान, अच्छा तो क्या बात है, क्या चाहिए? मुझे राम दर्शन करा। क्या दर्शन करा? तो राम दर्शन करा दो। उसने बोला ठीक है, तुम ऐसे ही भंडारी में गोता लगाते हो, स्नान करते रहो, भजन करते रहो, तुम्हें राम दर्शन दे। हनुमान जी ने
देर मांगे, लेकिन हनुमान जी बोल दे तो दर्शन तुम्हें मिले, कुछ चिंता ना कर, क्योंकि अपना मान टले कर जाए, भक्त का मान न टलते देखा। साधु संत लोग अगर बोल दे तो वचन पूरा हो। और तुरंत क्या हुआ, दूसरे दिन मंडाकनी में नहाकर भोजन करने आए दो युवराज, एक गौर और शाम शरीर वाले आ रहे हुए घोड़ा पे बैठ के। बाबा तुलसीदास जी देखा मंडाकनी नदी के आगे सब लोग एक गौर और एक श्यामल शरीर वाला युवराज है, कोई लड़का है, दिखने के बाद प्रसन्न हो गया। लेकिन क्या हुआ, उससे क्या कोई राजा के लड़का होगा, ध्यान ही नहीं गए, चला गए। हनुमान जी बोले दर्शन नहीं, बोले कहाँ दर्शन है, अरे वही युवराज जो नहीं शाम को शरीर घोड़ा लेकर जा रहे। हनुमान जी के पेट पैर पकड़ते, नहीं हुआ, नहीं जा पाए, मेरे ठाकुर थे, फिर सर पकड़कर रोने लगा। फिर हनुमान जी दर्शन दे दो, हनुमान जी ने फिर आशीर्वाद दिया, सर पे धर दिया, अब दर्शन होगा, चिंता ना करो, दर्शन होगा, दर्शन होगा। और मंडाकनी में नहाते हो, स्नान करते रहो और राम नाम के भजन करते हो, दर्शन होगा। हनुमान जी ने बोल दिया और भजन होते हुआ। एक बार हमारे चित्रकूट में चंदन घसी कर सब संतों के मस्तिष्क पे लगा रहे थे। उस समय क्या हुआ जानती हो, उस समय मेरे राम लक्ष्मण आ रहे थे, और जब आ रहे थे सबको चंदन लगाने के लिए, उस समय क्या हुआ, मेरे राम लक्ष्मण जब इससे आगे पहुंचा तो शास्त्रों में कहा गया है जैसे आगे पहुंचा तो हनुमान जी ने सोचा कि बाबा फिर से इन लोग के बारे में नहीं समझ पाए कि ये तोता के रूप में पहुंच गए हनुमान जी, और तोता के रूप में जोर जोर से कहने लगा, बड़ा सुंदर तो सब मिलकर चित्रकूट के घाट पे
तुरंत राम जी गए, हनुमान जी से पूछा, हनुमान मुझे ये मैंने सीढ़ियों के पौधा के राजा बनाया, तुम्हारे कारण से मैंने सीढ़ियों के पौधा के राजा बना दिया, तुम्हारे कारण से मैंने भविष्य को लंका का राजा बनाया, तुम्हारे कारण से मैं राजा बना हूँ, मैं अयोध्या के राजगद्दी में, सम्राट राजगद्दी में मैं बैठा हूँ, जो देवी देवताओं दर से देख कर दुष्टता सुरेक्षिता राजलक्ष्मी। हनुमान जी क्या मिला, तुम्हें क्या मिला, तुम इतना नाच क्यों रहे हो? बोले प्रभु सीढ़ियों के एक पद मिला, भविष्य के एक पद मिला, प्रभु मेरे राम जी को एक, मुझे दो पद मिला, और मेरे राम के चरणों में गिरा, दोनों चरण पकड़ लिए, मुझे दो पद मिला। कितने पद मिला? दो पद मिला। इसलिए भजन याद आ गया, राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, अपन के सुख आइए, भजो राधे गोविंदा, अपन के सुख। राम चरण चित लाए रे, राम चरण चित लाए रे, कृष्ण गाए, तू बैठे राम के चरण चित्रे, दोनों पद मिल गए। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, एक अयोध्या हम आए, मथुरा का भाग बढ़ाए, एक अयोध्या हमें आए, एक मथुरा का भाग बढ़ाए, भरत को दीन बढ़ाइए, और कोई बढ़ाई रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, राम चरण चित सरयू किनारे नैया चलाए, सरयू किनारे नैया चलाए, यमुना किनारे धेनु चराए, यमुना किनारे धेनु चराए, दोनों जगत के सामने, दोनों जगत के सामने, भजो राधे गोविंदा, दोनों जगत के। राम चरण चित लाए रे, भजो राधे गोविंदा, जब जब मारा तब तब तारा, या मेरे राम एक बार प्राण लीना, जान दी ते दर्द लीना, मेरे राम आते नहीं चाहते, मेरी कन्हैया पैदा हो गई, पूजना हो भाग्य एक साल करा, जिससे आप अपनी साल की वो पूजना में उनकी दाई लगा दी। जब जब माला
को प्रभु तेरा ही शरण, भक्त को भी शाम हो जाए रघुराई रे, शाम हो जाए रघुराई गोविंदा, शाम हो जाए रघुराई रे, शाम हो जाए रघुराई रे, जन गावे सब कुछ पावे, जो जन गावे सब कुछ पावे, अंत समय प्रभु आपको पाए, मैंने भी बदली में हलकाई रे, मैंने भी हलकाई रे, मैंने भी हलकाई रे, रामचंद्र सुखराई रे, लेकिन हाँ जाते जाते आप नकारात्मक नहीं, विद पॉजिटिव मेंटालिटी सब समय जो हो रहा है सही हो रहा है। अगर आपके अनुसार हो रहा है तो बोलो ये राम कृपा, और कृपा आपके अनुसार नहीं हो रहा है, सब बिगड़ रहा है, राम इच्छा। दो ही चीजें, हरी कृपा है तो हरी इच्छा। आपके अनुसार हो हरी कृपा, आपके अनुसार नहीं हरी इच्छा, बस ये दो के साथ जीना है। लेकिन सब में हरी, सब में को हरी। हाँ, नो मतलब किसी का नुकसान नहीं, ना बोली में, ना मन से, ना सोच से, किसी की नहीं, नेवर नेवर नेवर, किसी के नुकसान नहीं। मेरा हनुमान जी ऐसा, तभी राम को अपने हृदय में ले चले, हम लोग के हृदय में तभी हृदय से मुंह बोली उसकी सगी सारी इसमें किया है। अरे बाबा अगर बताना है अच्छा बताओ, देवदास मिला है दिखता के लिए, नॉट नेगेटिविटी, किसी को नुकसान नहीं। माँ अपने मान के हनन करो, उसके मान के सब। अगर यहाँ बड़े लोग हैं नमन करो, उनकी जो मंदिर भी इतनी डिफिकल्टी से लोग चलाते होंगे, कितने की गाली भी सुनेंगे, फिर भी लोग कुछ नहीं बोलेंगे, करते रहेंगे। तो बोलने का प्रयास, अपना मान को हनन करो, दूसरे के मान की इज्जत देना सीख जाओ, भगवान के प्रिय हो जाओगे। आखिरी जी मतलब नरकता, अपने में छोटा बन जाओ, झुक जाओ, नमन करो सबके, सबसे छोटा अपने को, सबसे नीच अगर यहाँ कोई है तो मैं हूँ, मुझसे नीच कोई नहीं है, मुझसे छोटा कोई नहीं, सबसे ज्यादा नीचा अगर कोई है तो मैं अपने आप को मैं मानता हूँ। आप सब लोग महान हैं, आप लोग सब हरी कथा सुनने आओ, मैं तो कथा करता अभिमान कर लूंगा, घमंड आ जाएगा। सुनो, इसलिए यहाँ नहीं, जो वहाँ नीचे बैठे ना जमीन पर, ये लोग जमींदार, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ऊपर पर, जागते रहो जगाते रहिए। चौकीदार, यहाँ से चोट लगी, वहां से गिरे कहाँ चोट लगी, इसलिए नरमता लाओ जीवन में और अपने जीवन में। ओ ये हनुमान महाराज की जय।
आज की कथा सुने। यहाँ पर हमारे प्रभु जी यहाँ पर बहुत बार आकर कथा करके चले गए हैं। हफ्ते भर की कथा मेरे ख्याल से 2-3 बार किया। और शुक्रवार को पिछले मैंने यहाँ पर कहा कि प्रभु जी को यहाँ पर आकर कथा करना था, मगर वीजा का चक्कर हो गया तो नहीं आ पाया। मगर शनिवार को फिर मैंने उनको जब मिला रवि भाई के घर पर, तो एक बार मैंने कह दिया कि आकर मंदिर में कर देना, एक कथा कर देना। सेम टाइम मैंने कह दिया कि मैं जरूर आऊंगा। तो आज आगे है, बहुत सुंदर कथा है प्रभु जी, और हम इसके लिए आपको बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए प्रभु जी बहुत व्यस्त रहते हैं। हमारे फिजी में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में बहुत अच्छा पोजीशन पर है, चलते रहते हैं देश भर में, और समय नहीं मिलता उनको कुछ करने का, अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए बहुत करता है। वहां पर गरीब लोगों को भोजन बांटते हैं, अपने हाथों से देते हैं। शहर में मैंने बहुत फेसबुक पे देखा, सोशल मीडिया पर आप लोग देख सकते हैं, बहुत काम करते हैं। तो देखिए इन्होंने, मुझको सुनने में आया कि इसके सारे परिवार भी सभी एक काम में जुटे हैं। तो ये हमारा एक रोल मॉडल जैसे हो गया, रोल मॉडल। तो हमको इनसे कुछ सीखना भी चाहिए। तो प्रभु जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके साथ में हारमोनियम पर हमारे भाई अनिल कांत जी, मैंने सुबह 7 बजे उनको लिख दिया कि हमारे कोई हारमोनियम बजाने वाला नहीं है। तो कहता भाई मंदिर का काम है, मैं जरूर आऊंगा। तो आगे बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज का जो महाप्रसाद है हमारे सेक्रेटरी सामंत जी ने दिया है। देखिए उधर ऑडिटोरियम पर बैठा हुआ है। तो और अब हम आरती की तैयारी करेंगे। आरती के बाद में आप लोग हमारे बीच में यहाँ पर लड़की बैठी हुई, उनका नाम है शांति, डॉक्टर साहब की वाइफ। प्रभु जी ने पहले कह दिया था कि उनको उनका बेहतरे है। हाँ जरूर बेहतरे है, मगर वो केक नहीं काटेगी, केक पहले काटेगी। क्यों? बिकॉज पितर पर तो उन्होंने सोचकर केक नहीं काटेंगे, मगर केक रखा हुआ है बाहर, आप लोग जरूर खाकर जाइएगा, उनको आशीर्वाद दीजिएगा। जाते मैं हमारे जो किचन में स्टाफ है वो बहुत मेहनत करते हैं। आप जो जब भी यहाँ पर महाप्रसाद लेते हैं वो सुबह से शाम तक भोजन